चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उठकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इसी वचन में आशीष दे। प्रभु का वचन हमको यही समझाता है कि अगर हमने भी किसी से झूठ बोल के, धोखा दे के अगर किसी की कोई वस्तु ली हो या किसी से कोई फ़ायदा लिए हो, अगर हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें माफ़ कर देता है। अगर हम दिल से माफ़ी मांगते हैं और फिर से उस अपराध से तौबा कर लेते हैं तो प्रभु हमें खुशी खुशी माफ़ कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमको यही कहता है कि प्रभु के वचन पर चलिए, क्योंकि उसका वचन इतना दोधारी तलवार है जो गांठ गूंधे हुए शरीर को भी चोखा बनाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आदि अनंत है, वो कभी टलने का नहीं है। इसलिए आज ही पश्चाताप करें, अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। प्रभु माफ़ करने के लिए तैयार है। वो इंतज़ार करता है उड़ाऊ पुत्र की तरह कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वापस आए अपने घराने में। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही पश्चाताप करें, प्रभु आपको ज़रूर माफ़ करेगा। जैसे चुंगी लेने वाले ने अपना अपराध माना और चौगुना वापस फेर दिया, उसी प्रकार आज हम भी अपने पापों से माफ़ी मांगे प्रभु, और हमें माफ़ कर देगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इसी वचन में बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।